और नेचुरोपैथी में स्वस्थ होने का सबसे उत्तम उपाय, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप, स्वस्थ होने का सबसे बड़ा जो उत्तम उपाय है वो ये है कि हम जो बीमार होते हैं वो हम नेचर से, प्रकृति हमें बीमार करती है। प्रकृति के तीनों गुण हैं, वात पित्त और कफ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन ही देवता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन तीनों पर ही सब चला, त्रिदोष है। और लगभग 3 प्रकार की प्रकृति रहती है, वात पित्त कफ। तो किसी की कफ प्रकृति है, किसी की पित्त, किसी का वात पित्त कफ दोनों बढ़ता है। तो लगभग प्रकृति हमें बीमार करती है। चाहे तो प्रकृति से आप ठीक हो सकते हैं। उसको एक सिंपल फार्मूले से हम समझेंगे। जैसे ही हम खाना खाते हैं, कुछ पीते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज है, शुगर है, उसका लेवल बढ़ जाता है। उसके पीछे एक सूक्ष्म विज्ञान है कि हम लोग जब भी भोजन खाते हैं, खाकर जब वो पचता है तो वो जो टूटता है भोजन, वो एनर्जी की फॉर्म में टूटता है। तो एनर्जी माने ऊर्जा, कैलोरीज, एनर्जी के फॉर्म में भोजन टूटता है। यदि हम मेहनत कर रहे हैं, यदि हम काम धंधा करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, कसी चलाते हैं, सुबह उठते हैं, तो एनर्जी खर्च करते हैं। और जब हमारी एनर्जी खर्च होती है तो हमारा शुगर, डॉक्टर क्या कहते हैं, सुबह 4 किलोमीटर पैदल चलो। पैदल, अधिक से अधिक पैदल चलने का अर्थ क्या है? कुछ लोग कहते हैं पसीना आएगा तो डायबिटीज। अरे नहीं, आप जब मेहनत करोगे तो आपका जो भोजन है, जो एनर्जी के फॉर्म में पचा है, वो एनर्जी आपकी खर्च हो जाएगी, कैलोरी खर्च हो जाएगी। तो मतलब शुगर आपका कंट्रोल में रहेगा। तो पहले तो यह है कि एनर्जी को हमें खर्च कैसे करना है। और एनर्जी जब खर्च नहीं होती, कैलोरी खर्च नहीं होती, जो भी हम विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स आदि हम लेते हैं भोजन के माध्यम से, जो हमें मिलता है, बसा है, दालों से हमें प्रोटीन मिलती है, कार्बोहाइड्रेट है, उस प्रकार से जो हमें भोजन में जो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसमें अधिक से अधिक हमें जो भोजन, विशेषकर जो डायबिटीज वाले हैं, यदि वो परहेज करें, और परहेज भी ज्यादा नहीं करना है, आपको केवल सफेद चीजों का परहेज करना है। सफेद चीज में जैसे स्लो पॉइजन में मैदा, और मैदे से बनी हुई हर चीज, बाजार की जो भी तली भुनी चीज है। और देखो, एक बार वो घी तेल फ्राई होता है, फिर उसी में वो पकौड़ी निकल रही, उसी में सामान सब निकलता है, और वही तेल हम बार बार गर्म कर करके खा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैटी हो जाता है। भोजन या तो पचकर एनर्जी के फॉर्म में खर्च होता है, या फिर वही जो हमारा भोजन है वो एनर्जी के रूप में वो धीरे धीरे फैट माने बसा, चर्बी, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल लाइन में ट्राइग्लिसराइड आदि कहते हैं, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और हमारी जो पैनक्रियाज है, जठराग्नि है, उससे निकलने वाला जो इंसुलिन है, बॉडी में जो भोजन को भी पचाता है और शुगर के लेवल को कम करता है, वो क्योंकि एक लहर बन जाती है बैड कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की, तो वो रक्त में, खून में शर्करा की मात्रा बढ़ना, उसी को हम शुगर कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो या तो पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा है, यदि वो काम कर रहा है तो जितना इंसुलिन बॉडी को चाहिए उतना नहीं दे रहा है, या फिर वो दे रहा है तो किसी कारण से वो जो रक्त में, खून में वो शर्करा को कम करने के लिए इंसुलिन पहुंच नहीं रहा है। तो उसके लिए सबसे नेचुरोपैथी में बहुत एक प्यारा उपाय है कि सबसे पहले तो बॉडी का जो एक्स्ट्रा फैट है, जिसको हम चर्बी कहते हैं, वो एक्स्ट्रा फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि रात का भोजन छोड़ दें। केवल 3 महीने ये फॉर्मूला आप अपनाइएगा। जिनको भी डायबिटीज है, जिनको भी शुगर है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 3 महीने तक आप केवल एक नियम बना लें कि हमें रात्रि का भोजन छोड़ना है, रात को खाना नहीं खाना है। लेकिन अब डायबिटीज वाले भूखे नहीं रह सकते, भूख भी ज्यादा लगती है, और शुगर लो ना हो जाए, तो उसके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है कि हम नेचुरल खाएं। नेचुरल में क्या आता है? सब्जी, 70% पानी होगा। तो कम से कम शरीर को जो जो चीजें विटामिन के रूप में, प्रोटीन के रूप में, मिनरल के रूप में शरीर को जो जो चीजें चाहिए, वो पर्याप्त रूप में हमें सब्जियों से प्राप्त हो जाती है। तो रात को सबसे बढ़िया अपनी सब्जी को बढ़िया पका ले, और उसमें स्वादानुसार काली मिर्च और केवल काला नमक, क्योंकि सफेद चीजों को छोड़ना है तो आपको मैदा भी छोड़ना है, चावल भी छोड़ने हैं, और चीनी भी छोड़नी है। आपको रात्रि का भोजन छोड़ना है। उसकी जगह आप अधिक से अधिक जितना हो सके टमाटर का सूप पी ले, अपना घर में बना हुआ, सब्जी पका करके भरपेट खाएं।
धीरे धीरे उसका असर बॉडी पर क्या होगा कि रात्रि में, दिन में तो हम थोड़ा बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा हम घूम फिर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो एनर्जी खर्च हो जाती है, कैलोरी खर्च हो जाती है। पर रात्रि को हम खाते और खा करके सोते हैं, उसके बाद कोई हलचल तो होती नहीं है। शरीर की पूरी ताकत केवल भोजन पचाने में लग जाती है, जिसके कारण जब हम सुबह उठते हैं तो खाली पेट हमारी जो शुगर आती है वो 250, 300, 350 तक आती है। इसलिए रात्रि का जब आप भोजन छोड़ दोगे और पेट भर करके आप अधिक से अधिक जो सब्जी है, सूप, उसको भी पतला पतला कर ले, खूब पेट भर के खाएं। एक तो आपका जो एक्स्ट्रा फेट है, जो कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, धीरे धीरे उसका लेवल कम हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। आपकी किडनी, लीवर जिस पर वो इफेक्ट डालता है वो ठीक धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और दूसरा, रात्रि में पूरी रात्रि आपका जो शुगर है वो मेंटेन रहेगा। दिन में नेचर, प्रकृति कहती है कि जब आप भोजन करोगे, थोड़ा शुगर बढ़ा तो आप काम करोगे, चलोगे फिरोगे, कुछ व्यवहार करोगे, तो धीरे धीरे वो एनर्जी खर्च होगी, जिसके कारण आपके जो खून में, रक्त में जो शर्करा है, जो डायबिटीज है, शुगर की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाएगी। और 3 महीने के बाद आप पाओगे कि जो गोली आप निरंतर, अंग्रेजी गोली हम खा रहे हैं, धीरे धीरे शरीर कहेगा कि खाओगे तो भैया शुगर डाउन हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपकी एक टाइम की गोली छूट जाएगी। एक दिन वो आएगा कि धीरे धीरे आपकी दोनों टाइम की भी छूट सकती है। यदि कोई नेचुरोपैथी के इस फार्मूले से ठीक होना चाहते हैं तो 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन थोड़ा जीभ पर कंट्रोल करना है। सारा खेल तो जीभ का है। बढ़िया कचौरी पूरी दिखी नहीं है, कैसे? हाँ, शुगर वालों को भूख ज्यादा लगती है, इसलिए सलाद खा लें, खीरा ककड़ी खा लें अधिक से अधिक, क्योंकि भूखा तो रहना ही नहीं है। रात को सूप, हम तो कहते हैं 2 गिलास पीते हैं तो फालतू पी ले, पेट को लगेगा कि हम भरे हुए हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से आपका जो शुगर है और सफेद चीजों का थोड़ा परहेज करें। सफेद चीजों में दूध, दही भी आता है, घी भी आता है, तो दूध दही का भी परहेज कर दे, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन और फैट ही बढ़ाएगा। तो एक समय आप 3 महीना ये उपाय करके देख ले। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार 1 वर्ष तक हम लोगों ने इंसुलिन लिया है, और जब कहीं से भी कोई उपाय और इलाज नहीं हुआ तो नेचुरोपैथी की इस फार्मूले ने इंसुलिन छुड़वाया है। और परमात्मा कृपा करेंगे आपकी सबकी दवाइयां भी छूट जाएगी, जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है। 3 महीने, हम ये तो नहीं कह रहे कि आप फलानी दवाई खरीद लो, बाजार से कोई सामान खरीद लो, 3 महीना करके देख लें, और 3 महीने के बाद खाली पेट अपना शुगर चेक कर ले। और शुगर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका शुगर ऐसे ही डाउन हो जाएगा, और आपका शरीर कहेगा कि अब दवाई नहीं खानी। जो एक्स्ट्रा आप लोग मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड आदि आदि शुगर के लिए खाते हैं, ये किसी ने हमसे प्रश्न किया था, तो हमने कहा भैया नेचुरोपैथी के द्वारा और ऐसा फार्मूला जो खुद पर ही अपनाया गया हो, तो इसलिए हम 100% ये बात मन से कह रहे हैं। आप रात्रि का भोजन छोड़ दें, भूखा ना रहें, अधिक से अधिक सूप पिए सब्जियों का, और उसमें ऐसा नहीं बढ़िया देसी घी का छौंका लगा लो, स्वाद के अनुसार काला नमक, और बने तो काली मिर्च या लाल हरी मिर्च आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ताकि देखो, सारा खेल पनिक्रियाज का है, उसी को हम जठराग्नि कहते हैं। और जठर की अग्नि गड़बड़ कहाँ से होती है? जब आपके छोटे छोटे बच्चे कुरकुरे खाते हैं, पैकेट बंद सामान खाते हैं, नमकीन खाते हैं, कई दिनों से वो बंद पड़ा हुआ केमिकल खाते हैं। इसलिए माताओं से निवेदन है, बच्चे को पिज्जा, बर्गर, जितने भी फास्ट फूड है, हो सके तो उनसे दूर रखें। घर का हेल्दी भोजन बनाएं, स्वस्थ रहें और बच्चों को भी स्वस्थ रखें। ये जो कुरकुरे और ना जाने क्या क्या बंद पैकेट में मिर्च वाला खाना आता है, इसका सीधा असर जठर की अग्नि पर, पेनक्रियाज पर पड़ता है, और जिसका भुगतान भविष्य में ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी क्रोनिक बीमारियों, लगभग छोटे छोटे बच्चे बीमार इसीलिए। हम लोग मैदे पर निर्भर हो गए। मैदे को सड़ाकर बनने वाली हर वस्तु खानी ही नहीं चाहिए। अच्छा, मैदा कौन खाते हैं? जिनके पास गेहूं नहीं है, मक्का नहीं है, बाजरा नहीं है, ये सब चीजें मैदे की वो खाते हैं भैया जिनके पास सब्जी नहीं है। कृषि प्रधान देश है, ताजा सब्जी उगाओ, खूब बढ़िया स्वस्थ खाओ, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति ने जीवन दिया है, तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं। करो तो भला, ना करो तो डबल भला। तो इसलिए आप, नेचर ने आपको बीमार किया है और नेचर का सहयोग लेकर आप ठीक हो सकते हैं। आज भी नेचुरोपैथी में क्या होता है, शंख प्रक्षालन करवाते हैं,
रोटी कम कर देते हैं खाने में, सब्जी बढ़ा देते हैं, और ताकि धीरे धीरे शरीर का जो एक्स्ट्रा फैट है, चर्बी है, ये सब धीरे धीरे कम हो जाए, वेट भी कम हो जाए। घर बैठे वेट भी कम हो जाएगा। मजे की बात ये है, वेट भी कम हो जाएगा, फैट भी कम हो जाएगा, पेट भी कम हो जाएगा, और शुगर की प्रॉब्लम भी। इतना तो कर ही सकते हैं। आलू, चावल, नमक, काला नमक, सेंधा नमक खा सकते हैं। चीनी हमेशा के लिए खत्म। अब कोई कहे मीठा, तो आप कोई सा भी फल खा लो। नेचुरोपैथी कहती है कि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो केमिकल को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन नेचर से हमें केला मिला है। और शुगर वाले तो थोड़ा आम भी खा लो, क्या दिक्कत है। लिवर को तो मीठा ही चाहिए, तो आप नेचुरल मीठा दो उसको। आप बढ़िया सेब खा लो। आप फल मन नहीं होता तो फल खा लो भैया। फल क्या होगा, पचेगा, पच करके वो थोड़ा बढ़ा भी तो पानी 2 गिलास फालतू पी लो तो ऐसे भी निकल जाता है शुगर। तो आप चाहो तो घर में बैठकर भी स्वस्थ हो सकते हैं, निरोगी हो सकते हैं, केवल प्रकृति का आश्रय लेकर। और ये कथा तो ऐसे भी प्रकृति के लिए हो रही है। और कोई भी 3 महीने ये अपना कर देख लें। हम 3 महीने के बाद आपको दिल्ली के आसपास मिलेंगे, नहीं तो वृंदावन मिलेंगे। अभी आपको विश्वास ना हो, 6 महीने तक फुल बॉडी का चेकअप होता है। चाहे तो हार्ट आदि सब होता है उसमें, एलएफटी, लिपिड प्रोफाइल आदि, वो करवा ले और 3 महीने ये उपाय कर ले। 3 महीने, 6 महीना तक कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले। उसके बाद एक दोबारा टेस्ट करवाएं और उसके बाद देखें क्या क्या कम हुआ है, और डॉक्टर को बताएं कि ये वाली रिपोर्ट अच्छी है या 6 महीने के बाद वाली ये रिपोर्ट अच्छी है। तो डॉक्टर पर तो विश्वास करते हो ना, मेडिकल पर, विज्ञान पर। तो एक फार्मूला ये अपना कर देखिएगा अपने लिए, नहीं तो जय माता की। किडनी लिवर तो खराब होना ही है, और डॉक्टर की दुकान उसी से चलनी भैया। तुम बीमार नहीं होगे तो फिर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलेगी कैसे। करोड़ों रुपए खर्च करके डॉक्टर बनते हैं तो उनका घर चलेगा कैसे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।